दिल्ली में अब तक इस मास्क को पहनने की वजह थी कोविड, लेकिन आज वजह सिर्फ एक नहीं बल्कि दो है। पहली वजह कोविड और दूसरी वजह प्रदूषण। दिल्ली में दिवाली की रात के बाद आज सुबह जो प्रदूषण का हाल है, उसके बाद ये मास्क लगाना जरूरी हो गया है। और जरूरी इसलिए भी हो गया है क्योंकि अभी जो प्रदूषण के हालात हैं वो सीवियर कैटेगरी में है। सीवियर यानी सबसे जहरीली कैटेगरी। कई सारी जगहों पर जो AQI है यानी हवा का गुणवत्ता इंडेक्स है, जिसको एयर क्वालिटी इंडेक्स कहते हैं, वो उससे ज्यादा खराब स्तर पर नहीं जा सकता है, ऐसे स्तर पर आ गया है। और इसी की वजह से जो धुंध हमें इस वक्त दिखाई पड़ रही है, ये एक तरीके से प्रदूषण के कई कारकों का कॉकटेल है। कॉकटेल है पटाखों के प्रदूषण का, पराली और जो कूड़े से जलने वाले प्रदूषण होते हैं उसका, और साथ ही साथ जो गाड़ियां और तमाम और किस्म के प्रदूषण के कारक हैं, उन सबको मिलकर के हवा जो इस समय जहरीली दिखाई पड़ रही है, वो साफ तौर पर शरीर को कितना नुकसान पहुंचाएगा, इसके बारे में साफ साफ डॉक्टर भी नहीं बता पा रहे हैं। क्योंकि कई सारे प्रदूषण के तत्व हमारे शरीर के अंदर में आ जा रहे हैं। जो सबसे बड़ी चिंता की बात है वो है PM 2.5 यानी सबसे महीन कण, जो हमारे लंग्स में जब जाते हैं, यानी जो हमारा जिगर है उसके अंदर जाते हैं, तो सबसे महीन शिराओं तक पहुंच जाते हैं। और वहां महीन शिराओं में पहुंचकर कैंसर और न जाने कितनी ऐसी ही बीमारियां पैदा करते हैं। तो ये दिवाली की बाद की सुबह है जब हवा प्रदूषित नहीं है, जहरीली तक हो गई है। और बस इसमें डॉक्टर यही सलाह दे रहे हैं कि कम से कम घरों से बाहर निकलें। अगर बुजुर्ग और बच्चों को जरूरत नहीं है तो बिल्कुल घर से बाहर निकलने में उन्हें परहेज करना चाहिए। दिल्ली NCR में ये शुक्रवार की सुबह बस धुआं ही है। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद, गुड़गांव, ग्रेटर नोएडा, कहीं के भी एयर क्वालिटी के अगर आंकड़े आप देखें तो पुअर से ज्यादा सिवियर और हजार्डस कैटेगरी में आज हवा का रुख आ चुका है। कल शाम 6 बजे के बाद से आंकड़े गिरने लगे, क्योंकि जहां पटाखे बजने शुरू हुए हवा का मिजाज बिगड़ गया। हालांकि मेट डिपार्टमेंट का कहना है कि अगर आज क्योंकि हवा चलनी शुरू हो चुकी है तो हो सकता है कि शाम तक थोड़ी हवा में सफाई आ जाए। लेकिन पटाखों पर बैन के बावजूद जितने कल शाम को दिवाली के पटाखे बजे हैं, आज सुबह उससे पूरा असर साफ दिख रहा है। दोपहर का वक्त हो चला है, लेकिन दिल्ली में रहने वाले लोगों को प्रदूषण से निजात नहीं मिल पा रहा है। इस वक्त भी मैं विजय चौक पर हूं और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि राष्ट्रपति भवन भी एक धुंध से घिरा हुआ है। और ये धुंध है प्रदूषण की और फॉग दोनों मिलाकर, जो पिछली रात दिल्ली में दिवाली के पटाखे जलाने के बाद से जम चुकी है पूरे वातावरण में। एक तरफ तो राष्ट्रपति भवन नहीं दिखाई दे रहा और दूसरी तरफ भी अगर मैं आपको दिखाऊं तो सीधा जहां पर इंडिया गेट दिखाई देता था, अब वो भी बहुत ही मुश्किल से दिखाई दे रहा है। इस वैंटेज पॉइंट से तो आप बिल्कुल ही इंडिया गेट नहीं देख पाएंगे। तो मंजर यही है, दिवाली के बाद पटाखे भी जले और पटाखे जलने की वजह से प्रदूषण हुआ। विशेषज्ञों का कहना है कि हवा का स्तर इतना कम रहा है कि ये जो प्रदूषण है एक तरीके से दिल्ली में जम गया है, बाहर की तरफ नहीं फैल रहा। दूसरी अहम बात यह है कि पराली भी जल रही है हरियाणा और पंजाब में। हालांकि उन्होंने कहा है विशेषज्ञों ने कि कम प्रतिशत है इस वक्त पराली जलने का, लेकिन 25% का कंट्रीब्यूशन पराली जलाने का भी रहा है। वेहिकुलर पोल्यूशन को भी हम इसमें जोड़ेंगे, क्योंकि गाड़ियों से होने वाला प्रदूषण भी दिल्ली में NCR में प्रदूषण में कंट्रीब्यूशन करता है। और यही कारण है कि हर साल दिवाली पर हम जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स 300-400 से ऊपर देखते हैं। आज तो ये 900 छू चुका है। हालांकि आगे मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट का ये भी कहना है कि कम हो सकता है प्रदूषण अगर हवा चले, लेकिन ये एक एनवायरमेंटल फैक्टर है। और जहां पर पटाखे नहीं जलने चाहिए थे, कम मात्रा में जलने चाहिए थे, ग्रीन क्रैकर्स जलने चाहिए थे, ये नहीं हो पाया। और दिल्ली क्या, दिल्ली से सटे हुए क्षेत्र भी, चाहे हम नोएडा की बात करें, फरीदाबाद, गाजियाबाद की बात करें, वहां पर भी पटाखे जलाए गए। और यही कारण है कि आज फिर दिल्ली में दिल्ली के लोग जहरीली हवा में सांस ले रहे हैं।